चचेरे भाई ने एक तरफा मोहब्बत में रिश्ते को किया शर्मसार। अपने चाचा की बेटी से करना चाहता था निकाह। घर वालों ने जब किया इनकार तो अब्बू की ले ली जान। इस धरती पर वो रिश्ता जो सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है वो है भाई बहन का रिश्ता। लेकिन इस भाई बहन के रिश्ते को आज के युग में लोग बदनाम करने पर तुले हुए हैं। मौजूदा वक्त में बहके युवा रिश्तों के बंधन को समझने को तैयार नहीं है। दिल दहला देने वाली ये घटना धानेपुर थाना क्षेत्र के राजापुर गांव की है। सोते वक्त 70 वर्षीय सरफराज खान की हत्या शनिवार रात को कर दी गई थी। मृतक के बेटे रिजवान ने अपने संपत्ति विवाद को लेकर अपने चाचा अजमतुल्लाह समेत 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था। हत्या की खबर ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी और पुलिस टीम गांव में पूछताछ कर हत्या की गुत्थी सुलझाने का प्रयास कर रही थी। इस दौरान पुलिस को बयान देते हुए मृतक की पत्नी ने कुछ ऐसा बयान दिया कि पुलिस ने शक के आधार पर शिकायतकर्ता रिजवान से कड़ाई से पूछताछ शुरू की। इसके बाद जो सच सामने निकल कर आया वो सुनकर हर कोई चौंक गया। पुलिस ने बताया कि घटना के संबंध में पुलिस ने जब मृतक के बेटे रिजवान को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने अपने पिता की हत्या करने की बात कबूल कर ली। रिजवान अपने चाचा अजमतुल्लाह की बेटी से प्रेम करता था और उससे निकाह करना चाहता था, लेकिन उसके पिता सरफराज इसके लिए तैयार नहीं थे। इसी बात को लेकर शनिवार को उसका अपने पिता से विवाद हुआ था। पिता और चाचा के इनकार के बाद वो बहुत ही गुस्से में था। रात में सोते समय रिजवान ने घर में रखे सिलबट्टे से ताबड़तोड़ प्रहार कर पिता सरफराज को लहूलुहान कर दिया और फिर चाचा पर आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायल सरफराज को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान सरफराज की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक विनी जायसवाल ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी बेटे रिजवान को गिरफ्तार कर आला कत्ल, सिलबट्टा व खून से सना कपड़ा बरामद कर लिया। दिनांक 11/12 मई की देर रात्रि करीब 1 बजे डायल 112 पर थाना धानेपुर क्षेत्र निवासी रिजवान नाम के एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उनके पिता को कुछ हमलावरों द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस द्वारा और उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर मौका मुआयना किया गया। घायल अवस्था में जो ये व्यक्ति थे, इस कॉलर के पिता, इनको तत्काल उपचार हेतु सीएससी भिजवाया गया, जहां से बेहतर उपचार हेतु ये जिला अस्पताल रेफर हो गए और इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के संबंध में जो मृतक हैं, उनकी पत्नी की लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात हमलावरों के विरुद्ध हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। सीईओ सदर के नेतृत्व में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा 24 घंटे के भीतर इस घटना का सफल अनावरण करते हुए जो इसमें मुख्य आरोपी था रिजवान, जो इस घटना का कॉलर और इस मृतक का बेटा था, जो मुख्य हत्यारोपी, उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से आला कत्ल, जो सिलबट्टा घर में रखा हुआ था जिससे ये घटना कारित की गई थी, वो सिलबट्टा भी पुलिस ने बरामद किया है। पूछताछ में जो ये आरोपी है रिजवान, उसके द्वारा बताया गया कि वो विवाहित है और उसकी पत्नी करीब 3 महीने पहले झगड़ा करके घर छोड़ के उसे चली गई है। अपने सगे चाचा की बेटी से वो प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। और जब घर वालों को इस बात की जानकारी हुई तो ये जो आरोपी है उसके पिता के द्वारा और चाचा द्वारा इसका विरोध किया गया और आपसी सलाह मशवरे के उपरांत जो लड़की है उसको अपने भाई के पास हैदराबाद भिजवा दिया गया। इस बात से ये लगातार खिन्न चल रहा था और घटना वाली रात को, यानी 11 मई की देर रात, इस बात को लेकर आरोपी रिजवान का अपने पिता से विवाद हुआ। इस विवाद के दौरान पिता द्वारा अपने बेटे को थप्पड़ भी मारे गए, जिससे क्रोधवश पास में रखा सिलबट्टा उठाकर जो आरोपी रिजवान है अपने पिता के ऊपर उसके द्वारा प्रहार कर दिया गया और इन प्राण घातक चोटों की वजह से जो ये मृतक है उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।